छात्रा प्रतिनिधि सभी अपने अपने गंतव्य स्थल पे पहुंचे। शपथ के लिए तैयार। हम शपथ लेते हैं कि राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर की खेलने, अनुशासन बनाए रखने एवं सभी निर्धारित नियमों का पालन करते हुए और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। छात्रों द्वारा अनुशासन में रहते हुए इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने की शपथ। और आप सभी छात्र भारत भारत माता की। सभी छात्र कृपया एक बार बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। छात्र छात्राएं, खेलकूद अधिकारी एसएल प्रजापति जी, एडिशनल कमिश्नर प्रशासन संबित सोमगिरी जी महाराज, श्रीमान प्रिंसिपल साहब, बाहर से पधारे हुए रेफरीज, एम्पायर्स, अतिथि, इंटरनेशनल प्लेयर्स, प्रिय छात्र छात्राओं और सभी मित्रगण, कॉलेज की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम को एनुअल फंक्शन करीब 14 दिन का ये कार्यक्रम है, जिसमें सभी महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं करीब 1000 के आसपास हैं। वो सारे सभी एक्टिविटीज में भाग लेंगे। हमने एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और रन फॉर फन सारे इवेंट खत्म होने के बाद में पूरी कॉलेज की तरफ से पूरे स्टाफ के साथ और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एक रन फॉर फन का भी आयोजन किया जाएगा। हर साल हम पर्यावरण की आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमने हमारी तरफ से काफ़ी व्यवस्थाएं की है, लेकिन यहाँ खेलकूद प्रतियोगिताएं वार्षिक ही आयोजन होता है, इसलिए इसमें कोई खामी अगर रह गई हो तो इसको नज़रअंदाज नहीं करते हुए खेल को खेल की भावना से खेलते हुए, लीडरशिप से खेलते हुए और सभी का सहयोग करते हुए 10-12 दिन का जो प्रोग्राम है उसमें पूरा आनंद उठाना है और पूरा सहयोग करना है। मैं सभी स्टाफ से, सभी छात्र छात्राओं से पूरे सहयोग की अपील करता हूँ। आगंतुकों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज के समारोह के अध्यक्षता कर रहे नाथुराम जी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं और मेरे स्टाफ सदस्यों, सबसे पहले मैं सोमगिरी जी महाराज को प्रणाम करता हूँ कि वो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देके अपने आशीर्वचन और हमें हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आपके आशीर्वाद से ही ये हमारा संस्था रात दिन प्रगति कर रहा है और हम कई क्षेत्रों में एक नए आयाम पूरे हिंदुस्तान में स्थापित कर रहे हैं। तो हम सबको सोमगिरी जी महाराज को बहुत कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। उन्हीं के आशीर्वाद से ये कॉलेज निरंतर प्रगति कर रहा है। आपको जैसा मालूम है, हमने आईआईटी में जाके भी वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड प्राइज जीते हैं। ये इनके आशीर्वाद का ही परिणाम है कि उनके आशीर्वाद से हम आगे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज का ये हमारा एक नव युवा देश, तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए हर साल खेलों का आयोजन करते हैं, महापुरुषों की जयंतियां का आयोजन करते हैं, वार्षिक समारोह का आयोजन करते हैं, ताकि आप में शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी आवे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और आप में एक मानव मूल्य आवे। तो उसी को हमें ध्यान में रखते हुए हमने ये खेलों का आयोजन किया है। इसमें जो है हमने पूरी व्यवस्था की है कि आप इसका पूरा आनंद उठाएं, गेम्स की भावना से खेलें। जो पठान साहब ने और डॉक्टर शंकरलाल जी ने, बेग साहब ने, माथुर साहब ने पूरी तैयारियां की है कि आपको अच्छा से अच्छा खिलाया जाए और खेल में कहीं पर भी पूरी पारदर्शिता रखी जाए और खेलों को पूरे नियम के अनुसार आपको खिलाया जाए। इसकी हमने पूरी व्यवस्था की है आपके। और सोमगिरी जी महाराज जिन्हें मैं प्रणाम करता हूँ और जिनका आशीर्वाद
बीकानेर शहर और बीकानेर क्षेत्र में लोगों पर उनके और सांस्कृतिक पखवाड़ा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रशासन आयोजित कर रहा है और हमें भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्रदान किया है। मैं इसके लिए कॉलेज प्रशासन का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। किसी ज़माने में यहाँ के पढ़े हुए छात्र जो मात्र डिप्लोमाधारी थे, चीफ इंजीनियर के पदों तक भी पहुँचे और जो बीकानेर क्षेत्र, जैसलमेर क्षेत्र में हिमालय का पानी जिस आईजीएनपी से पहुंचता है, उसमें ज़्यादातर जो इंजीनियर्स हैं वो इस पॉलिटेक्निक कॉलेज की ही देन है। उसका पानी भी ढंग से बाहर नहीं निकलता। ये इस देश के इंजीनियरों का कमाल है कि उन्होंने अद्भुत कार्य क्षमता से इतना महान कार्य किया है। इस कॉलेज के और आगे नए आया महाविद्यालय सबसे उच्च संस्थानों में से गिना जाता है और व्यक्तिगत तौर पर भी जब मैं किसी को ये राय देता हूँ कि पॉलिटेक्निक कहाँ से कर सकते हो, तो मैं उसको यही राय देता हूँ कि भाई अगर आपका एडमिशन होता है तो बीकानेर में कर लो। ऐसे महाविद्यालय के आप छात्र हो और इसका सारा श्रेय इस महाविद्यालय का जो स्टाफ है उसको जाता है। बहुत होनहार काफ़ी इसके जो स्टाफ के सदस्य हैं वो हैं जिनकी मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं। और यहाँ ही नहीं, आपको पढ़ाने में ही नहीं, जिला प्रशासन के कार्यों में भी इस महाविद्यालय के स्टाफ का पूर्ण सहयोग रहता है। और आपके नए प्रिंसिपल साहब जब महाविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो, ऐसे वातावरण में इस प्रकार के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और मैं ये आशा करता हूं कि यह आयोजन बहुत सफलतापूर्वक होगा और इसमें सभी लोगों की भागीदारी, सभी बच्चों की भागीदारी होगी। यहाँ मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में पहले खेलों को एक विलासिता के रूप में देखा जाता था, उनके महत्वपूर्ण अंग है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि भी हम सारे दिन 24 घंटे में से 1 घंटा जो है एक बार पीटी शूज पेपर के पहन करके बाहर निकल जाए 1 घंटे के लिए पूरे जीवन में, और ये प्रिंसिपल बना ले में तो आधी बीमारियां जो लाइफस्टाइल की है वो कम हो जाएगी। मैं पुनः समर्थ सोमगिरी जी महाराज जैसे विद्वान पुरुष, महान पुरुष बैठे हों, उनके सामने किसी प्रकार का प्रवचन या बोलना बहुत कठिन लगता है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हुआ पुनः इस महाविद्यालय के लिए प्रगति की उत्तरोत्तर शुभकामनाएं करता हूं और आयोजनकर्ताओं को भी पुनः मैं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपने इस संस्था परिवार के प्रति जो लगाव और इस संस्था के प्रति जो आपकी जिला प्रशासन की सोच को छात्रों को बताया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब मैं, जिनका आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक परम पूज्य समृद्ध सोमगिरी जी महाराज से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप छात्रों को अपना हर वर्ष की भांति, हर प्रोग्राम की भांति आशीर्वाद देने पधारें। परम आदरणीय समृद्ध सोमगिरी जी महाराज। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो विराट स्वरूपिण्यै
नमः सूत्रात्ममूर्तये। स्फूर्तिदायक ऊर्जा प्रदान करने वाले, आनंद और आलोक प्रदान करने वाले अवसर पर माँ भारती के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ। उसी की सनातन शाश्वत वात्सल्यमयी पवित्र गोद में बीकाने की यह और उसी बीकाने की चेतना से गहराई से जुड़ा हुआ यह महाविद्यालय, इसमें जो अति ओजस्वी सर्जनात्मक चिति शक्ति गुरु शक्ति विकसित हो रही है, जो एक विजन अपने आप को क्रियान्वित कर रहा है, उसके प्रति मैं वंदन करता हूँ। सभी गुरुजनों का वंदन। मैंने इसी पॉलीटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल विभाग में लेक्चरर के रूप से सेवा दी है, इसलिए आप मुझे बाहर का कह नहीं सकते। मैं इसी महाविद्यालय का हूँ और उस बिलोंगिंगनेस को मैं बनाए रखना चाहता हूँ, इसलिए आप भूल करके ऐसा मत समझ करता हूँ हमेशा हमेशा के लिए इस विद्यालय से जुड़े रहने में। और जहाँ पर थोड़ा जो बहुत मेरे को जो बताया गया है, पूरा नहीं बताया गया, यहाँ पर कौन कौन सी संभावनाएं हैं जो अब मूर्त रूप लेने वाली है। आईआईटी के स्तर पर जाकर खेलकूद के क्षेत्र में आपने जो अपना नाम किया है, वह तो बधाई के लायक है, प्रशंसा के लायक है। शिक्षा के रिसर्च में बहुत अच्छा। मैं यही कहना चाहता था, आदरणीय सांखला जी ने यहाँ पर कुछ ऐसे बीज बो दिए हैं कि ये साधारण पॉलिटेक्निक जैसा रहा नहीं, ज्ञान की साधना का एक क्षेत्र हो गया है। और इस टेक्निकल लाइन को छोड़कर तो चीफ इंजीनियर भी बने। हर क्षेत्र में यहाँ के विद्यार्थी आगे जाकर के अपना नाम कमा रहे हैं। सबसे ज्यादा मुख्य जो बात है जिसका यहाँ पर संस्कार दिए जा रहे हैं, वह रिसर्च का संस्कार है। और मैं कहता हूँ इस पॉलिटेक्निक की डिग्री के रहते हुए भी आप इन्हीं 4-5 सालों के अंदर कुछ ऐसा नया आविष्कार कर सकते हैं जिससे कि सारा भारत ही सारा विश्व चकित रह सकता है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे बीकानेर में भी एक बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको राजू नाम है उसका, और उसका माइंड सुपर कंप्यूटर जैसा माइंड है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उसका माइंड ऐसा काम करता है कि बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स और बड़े बड़े इंजीनियर्स उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये क्यों ऐसा हो पाता है? केवल गुरु के प्रति आदर का भाव, श्रद्धा का भाव, खुद के प्रति श्रद्धा का भाव, ज्ञान की देवी के प्रति श्रद्धा का भाव, भारत माता के प्रति श्रद्धा का भाव होगा तो आप कर सकते हैं। अभी आप बार बार खेल की भावना के बारे में सुन रहे थे। खेल को खेल की भावना से खेलो, पर इस पर आपको चिंतन करना पड़ेगा। ये खेल की काम करती हैं। द कैपेसिटी टू विल, द कैपेसिटी टू नो एंड द कैपेसिटी टू बी वन विद। क्रिया की शक्ति, ज्ञान की शक्ति और भावना की शक्ति। हम प्रायः भावना की शक्ति पर ध्यान देते नहीं। ये भावना की शक्ति एकाकार होने की शक्ति है, तन्मय होने की शक्ति है। और जब तक तन्मयता हमारे अंदर आएगी नहीं, हम इंस्पिरेशन के जोन में, इंट्यूशन के जोन में प्रवेश करते नहीं है। और बिना इंट्यूशन के जोन में प्रवेश किए हुए आप देह इंद्रिय अंतःकरण संघात को पार करके ही इंट्यूशन के जोन में पहुंचेंगे। तभी आप एक सुपर्ब खिलाड़ी होंगे, सुपर्ब पेंटर होंगे। जीवन के हर क्षेत्र में आपको यदि एक बहुत ईगोलेसनेस की स्थिति को प्राप्त करना है, आनंद की स्थिति को प्राप्त करना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा जीवन के हर क्षेत्र में। इसके लिए एक अनुशासन की आवश्यकता होती है, सदाचार की आवश्यकता होती है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, खेल को खेल की भावना के तात्पर्य यही होता है कि आप उसके अंदर चाहते हैं, वो आपके अंदर प्रवेश होना चाहते हैं, पर हम उसको रेजिस्ट करते हैं। आपको ठीक से मालूम है कि यौवन एक तत्व होता है, वो जहां कहीं भी प्रकट होगा, जिस किसी प्राणी में प्रकट होगा, वहां पर एक बहुत ज्यादा जोश प्रकट होगा, बहुत ज्यादा होश प्रकट होगा।
मनुष्य की योनि में आकर के वो थोड़ा सा टूट जाता है, क्योंकि ये कर्म योनि है। तो इसलिए वो चाहे तो अपने जोश और होश को अपने हाईएस्ट पिच पर पहुंचाते हुए रेजोनेंस में ला